सतगुरु के महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय, सात समुंदर मश करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। दूर मत भागे ओ दूर मत भागे, गुरु दत भागे ओ दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। जब लगे गुरु दरिया वो न पावे, जब लगे गुरु दरिया वो न पावे। तब लगे फिरत भुलाना हो, जासे दूर मत भागे। गुरु जग फिरत भुलाना हो, जासे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। गुरु दरिया वो सदा जल निर्मल, गुरु दरिया वो सदा जल निर्मल। बैठत उपजत ज्ञान हो, जासे दूर मत भागे। बैठत उपजत ज्ञान हो, जासे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भागे। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरण। तेरे मुख आप बखाना हो, जासे दूर मत भागे। तेरे मुख आप बखाना हो, जासे दूर मत भागे। दूर मत भागे ओ दूर मत भागे, दूर मत भागे ओ दूर मत भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भाग। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मत भाग। पलट दास दरिया। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरु ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै सद्गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज, सिद्धा मूर्ति माता बहनों, अभी हम बहुत ही सुंदर ढंग से जीवन के अनेक बिंदुओं पर कैसे हम सुधार की ओर बढ़ें, अपने इस महान जीवन को महानता की ओर ले चलें और जीवन को सफल बनाएं, बहुत सुंदर ढंग से संत श्री राम साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मनुष्य विचारों से मजबूत होता है। जैसे खान पान करने से शरीर मजबूत होता है तो ठंडी कम लगती है,
और जब कमज़ोर हो जाता है आदमी तो ठंडी कितनी लगती है, और जो मजबूत है, जिसके शरीर में खून है, तो ठंडी कम लगती है। तो इसके लिए कहावत है कि जिसका शरीर कमज़ोर, उसके शरीर में रोग वो ज़्यादा होता है। वो कहावत कैसे है? उधर इलाहाबाद की तरफ कहते हैं, निम से पड़वा 36 रोग। कमज़ोर भैंस का बच्चा हो पड़वा तो 36 रोग, वो आँख मूंद के इधर उधर गिरता रहता है, चल नहीं पाता, 1000 रोग लगे रहते, मर जाता है। और वही जब मजबूत हो गया तो बस ठंडी गर्मी में चलता है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर जब, तो उसको देखो अभी कोरोना काल आया तो सब लोग अपनी शरीर की मजबूती क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करते थे ना, कि भाई मजबूती बढ़ाओ, नहीं कोरोना आके दबोच लेगा। तो और जो मजबूत थे कोरोना दूर रहता था, जो कमज़ोर होते थे, शुगर है, सांस के मरीज हैं, तो झट से कोरोना उनको दबोच लेता था। तो क्या करते थे? शरीर की मजबूती बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। तो ऐसे ही मानसिक रोग होते हैं। ये तो शारीरिक रोग हुआ, शारीरिक रोग शरीर में आके अटैक करते हैं, और मानसिक रोग मन में होते हैं। मानस रोग सकल जग खाया, हाय सबके लख बिरलय पाया। सबके वो रोग है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा चिंता, नाना प्रकार की शिकवा संदेह। सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय का रोग तो घर घर है। पिता को संशय है कि बेटा बड़ा होगा तो सेवा करेगा कि नहीं, गया है स्कूल पढ़ने, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, आएगा कि नहीं शाम तक लौट करके। तो अनेक तरह संशय होता है ना, सब पर संदेह है। पति अपने पत्नी पर संदेह करता है, और कहीं देर तक अंधेरा करके आया तो अब पत्नी संदेह करती है, अरे इतना देर करके क्यों आया, ये बड़ा संदेह है। तो संदेह को ख़त्म कर दे ऐसा कोई बिरला होता है, सब संदेह में जीते हैं। तो इससे और बड़ा झगड़ा होता है, आदमी निष्फिक्र नहीं रह पाता है। साहब ने कहा कि संशय सब जग खंडिया, संसार के लोगों को खंडित कर दिया, तोड़ दिया ये संदेह। ऐसा कोई बिरला होता है कि संदेह को ख़त्म कर दे, ऐसा कम लोग होते हैं कि निस्संदेह जिएं। चारों तरफ संदेह तो है ना, ये देवी देवता हैं कि नहीं, भगवान है कि नहीं। और देखो इस समय राम मंदिर अयोध्या में चलता है, वही तो सब लोग उसके लिए बड़े बड़े शंकराचार्य आके निर्णय देते हैं, ऐसी ऐसी बातें गंदी बोल देते हैं, बड़े बड़े गुरु घंटाल हो करके कि देश तबाह हो जाता है। सब लोग आपस में खलबला जाते हैं, मानवता की बात ही नहीं लोग बोलते हैं, तोड़ना फोड़ना। और ये भगवान आके कोई निर्णय नहीं करता है कि अरे चुप रहो, तुम सब मेरी संतान हो, तो आपस में शांति से रहो। अब राम की तैयारी की जा रही है, मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन राम के चक्कर में सब आदमी पिस रहे हैं। एक भी चिड़िया कुत्ता बिल्ली जानवर सार्प बिच्छू को कोई झंझट नहीं है ना। सारी मानवता देश की विश्व की उस मंदिर के पीछे परेशान है। क्या मिल जाएगा? कुरावाली वालों को वहाँ मंदिर बन जाएगा तो हैं, आप लोग अच्छे से यहाँ बढ़िया भव्य भवन बन जाएगा क्या मंदिर बन जाने से? कभी देखने सुनने चले भी जाएंगे तो कितने मंदिर, वृंदावन के मंदिर गए होंगे और हरिद्वार गए होंगे, अनेक मंदिर गए होंगे, वहाँ से क्या ले आए? बहुत सारे भगवान के अच्छे अच्छे मंदिर देखे होंगे। पंडाओं को तो बहुत मिलता है, आप लोगों को क्या मिलता है? वहाँ चले जाएंगे पानी भी नहीं मिलेगा पीने को, पानी पास में ले जाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है होटल में, एक एक पैसा नहीं होगा, भूखे लौटना पड़ता है, किराया नहीं रहता है। क्या मिल जाएगा उन मंदिरों से? लेकिन मंदिर की तैयारी में उद्घाटन हो रहा है, कितना धूमधाम, देश का सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं लोग। तो संदेह है क्या होगा, ये भगवान निर्णय नहीं करता है।
शास्त्र की बात है, धर्म की बात है। क्या धर्म की बात है? धर्म की बात सोचो, एक नारी का क्या धर्म है? अपने घर में उसका उपयोग करो। माता पिता का क्या धर्म है? बच्चों का क्या धर्म है? एक पत्नी का क्या धर्म है? पड़ोसी के प्रति हमारा क्या धर्म है? संत आए हैं घर में तो हमारा क्या धर्म है? कोई अतिथि मेहमान आए हैं तो क्या धर्म है? अपने अपने धर्म को संभाल लो, बस स्वर्ग हो जाएगा घर। कहीं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जगह जगह का धर्म होता है। ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, फारसी धर्म, ये क्या धर्म है? ये सब मत मजहब हैं, सब मनमानीपन है। इससे कहीं शांति वंति नहीं मिली। सब चल रहेगा दुनिया में, सदा से रहा है, और ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये कोई असली धर्म नहीं है। असली क्या धर्म है? प्रेम धर्म है, शील धर्म है। देखो, महावीर स्वामी आज से 2500 वर्ष पहले अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तथागत बुद्ध करुणा का पाठ पढ़ाया। संत ईसा प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए, मानवता के लिए काम किए। उनका सब अपना था। जैसे सूरज और ये धरती, चांद, सितारे पूरी मानवता के लिए ही नहीं बल्कि सबकी, प्राणियों, वनस्पत जगत सबके लिए होते हैं एक समान। जो खिड़की खोलेगा उसी के घर में धूप जाएगी। जो धूप का सेवन करेगा उसी का रोग निवारण होगा, लाभ देगा। सूरज किसी से बैर करता है? सबका होता है। ऐसे ही संत गुरुजन सच्चे सबके होते हैं, लेकिन आज उसी का झगड़ा मचा रहता है। जहाँ विवेक नहीं, विचार नहीं है, राजनीतिबाजी है, प्रपंच है, लोग छल कपट करते हैं। तो इन सब से ऊपर उठ करके अपने अपने घरों में हमको स्वर्ग बनाना चाहिए और सोचना चाहिए। जहाँ पर बुनियादी बात है, बुनियाद में सड़ी गली ईंट लगा दें, बालू और गोबर बिछा दें, नींव कमज़ोर हो जाएगी तो छत क्या मजबूत होगी? मकान बढ़िया बनेगा? गिर जाएगा। बुनियादी बात है, जैसे अभी श्रवण कर रहे थे, खान पान। आहार शुद्धो, शास्त्रों में बात बताई गई है पहले से, उसी को हम बता रहे हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार मतलब खान पान, जिससे हम ग्रहण करते हैं जिन इंद्रियों से, हमारी इंद्रियों से जो कुछ जाता है भीतर वो शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, तो आहार क्या चीज़ हो सकता है? मुख का आहार तो जानते हैं, खान पान। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये भी गंदा है लोगों का। अभी श्रवण किए कि देखो, दाल भात रोटी, साग सब्जी, मेवा मिष्ठान, अनेक प्रकार की सब्जी और कितने प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी आदमी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा और मांस, मदिरा, क्या क्या इसी में भरभूंज का भाड़ बना लिया है, झोंकता है। तो ऐसे आदमी को दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? ऐसे प्रेम की भाषा मुख से बोलना चाहिए, लेकिन क्या क्या लोग गाली और गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं। उनका मुख क्या है? मुख है कि और कोई जगह है? मुख से तो भाई अच्छे अच्छे शब्द हम उच्चारण कर सकते हैं, और क्यों गाली दें, गंदी बात बोलें, क्यों कटु कुठार कहें? दूसरे का सम्मान भी इससे होता है, प्रेम भी होता है, हंसी भी होती है, मुस्कान भी होती है। तो कान से, कान भी एक इंद्रिय है, तो उससे हम क्या ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं? शब्द खाते हैं, अच्छे बुरे शब्द। अच्छे शब्दों से सुख मिलता है, बुरे शब्दों से दुख मिलता है। आँख से दृश्य देखते हैं, तो दृश्य गंदे भी दृश्य होते हैं, अच्छे भी दृश्य होते हैं। गंदे दृश्य क्या होते हैं? गंदे, कहीं गंदे दृश्य में मन दौड़ता है? दौड़ जाता है। और अच्छे दृश्य में, जैसे कहीं नंगे लोग हों, गंदगी पड़ी हो, मुर्दा सड़ रहा हो, गंदा दृश्य है। वहाँ अगर हम देखते हैं आँखें फाड़ के, तो लोग हमें क्या कहेंगे? हमारा मन कैसा जान जाए कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसे कई चीज़ें हैं, दृश्य गंदे हैं। और जहाँ अच्छाई है, जहाँ सत्संग हो रहा है, संत गुरजन आए हैं, माता पिता बैठे हैं, घर में अच्छे चित्र लगे हैं, उनको देखो तो लोग कोई बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन हीरो हीरोइन के चित्र लगा दो घर में, तो कोई भी आएगा तो खिल्ली उड़ाएगा, अरे ये कैसे लोग हैं, गंदे गंदे चित्र लगाए हैं। तो आँख से अच्छे दृश्य देखो, आँख से देखकर रास्ता चलो, इसके लिए आँख बनी है। ऐसे थोड़े है, आँख तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन इसका कंट्रोलर
जो हैंडलिंग करने वाली तंतु है, मशीन है, वो क्या है? वो बुद्धि होनी चाहिए, वो सद्बुद्धि होनी चाहिए। दुर्बुद्धि के बदौलत ही आदमी समस्याओं का अंबार खड़ा कर लिया। दुर्बुद्धि में ही चोर, बदमाश और अनेक प्रकार के बलात्कार और घोटालाबाजी करता है, छीना झपटी करता है, भाई भाई से लड़ता है। तो ये दुर्बुद्धि के बदौलत है। सद्बुद्धि आती है तो मजाल है कि किसी की कोई कुछ नुकसान कर दे, एक शब्द भी मुख से नहीं निकलता है, हिम्मत नहीं है। तो और ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? और सब मिला के कितनी इंद्रिय होती हैं? 10। 5 5 10। ये मोटा मोटी सबको जानना चाहिए, तब तो आगे बुद्धि बढ़ेगी। नहीं केवल खाना पीना सोना जीना बस। कथा है, चले गए आए संत महात्मा पंडित जी, भागवत की कथा हुई, गए सुन लिए, वाह वाह किस्सा कहानी, इससे जीवन बदलने वाला नहीं। सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अरे खेती करते हैं तो उसमें भी जानते हैं भाई कि ये खुरपा है, ये हंसिया है, ये हल है, ये बैल है, यहाँ से मेढ़ काटा जाता है, ये क्यारी बनाई जाती है, बीज है, ये क्या है उसका जो है खाद है, ये दवाइयाँ हैं, सबका नाम जानना पड़ता है ना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में अगर कल्याण करना चाहें तो ये कुछ जान लें, सत्संग में क्या क्या बताया जाता है। तो हम 5 ज्ञान इंद्रिय जो हैं उनके 5 विषय होते हैं। तो 5 विषयों को हम जब ग्रहण करते हैं तो इसी की एक वासना बनती है। वासना का मतलब उसी अंतःकरण में छप जाता है सारी चीज़ें, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा। बुरा का दुख मिलता है, अच्छा का सुख मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसे किया। करम गति टारे ना ही टरी, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन हा, जो सीता रघुनाथ ब्याही, पल एक संच नकीन्हा। इसी में एक लंबा पद है। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल को भुजा उफार्यो, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहियो, ईश्वर न कहियो भिखारी, कहाँ कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। देखो असलियत को जानना जरूरी है। थोड़ा खरा खरा जब कहो तो सत्य कड़वा होता है, खरा थोड़ा सी लगती है बात, और जो सह लेता है उसका फ़ायदा होता है, और जो नहीं सह पाता है वो फिर उसका नुकसान होता है। सत्य इसीलिए कहीं कहीं नहीं कहा जाता है, अकेले में कहा जाता है, क्योंकि सब लोग सह नहीं पाते हैं। जैसे ऑपरेशन करना होता है तो सबके सामने करता है डॉक्टर क्या? अच्छा बिना ऑपरेशन करे वो जब किडनी खराब हो गई है या पथरी हो गई है या नाड़ी आंत खराब हो गई है तो बिना काटे छांटे कैसे ऑपरेशन किए ठीक होगा वो? तो डॉक्टर उसको कमरे में ले जाता है, सर्जरी कमरे में ले गया, अकेले में घर वालों को हटा देता है, क्योंकि दिल के कच्चे होते हैं लोग, घबरा जाएंगे, चीर फाड़ देख करके नसनाड़ी और घबरा जाएंगे। तो अकेले में वो फिर चीर फाड़ करता है और निधड़क हो करके फाड़ देता है, औजार उठाता है, सिल देता है, पैसा भी लेता है और 4 महीना उनको घसीटता है और खूब कष्ट मिलता है। वहाँ जाके तो बस अपने को उतान लेट जाते हैं, सब कपड़ा हटा देते हैं, ले भैया। वहाँ न कोई शर्म है न लज्जा है। संतों के पास शर्म लज्जा दुनिया भर का, हमार देवी देवता न छूट जाए, हमार भगवान भवानी न छूट जाए, महात्मा जी के पास जाओ तो हमारे देवी का खंडन न कई डावे। वो तो ऐसे बताते। अरे भाई जो सत्य बात उसको सुनने की क्षमता रखना चाहिए। सत्य नहीं बताएंगे तो मीठी मीठी ठकुर सुहाती बात तो कोई भी बता के चला जाएगा। इस तरह बता बता करके तो दुनिया को ठगने वाले भरे पड़े हैं लोग, और खूब माताएं बहनें ठगाती हैं अपने को। सबसे ज़्यादा कौन ठगते हैं, किनको ठगा जाता है? औरतों को ठगते हैं लोग। धन और धर्म सब उनसे ठग लेते हैं ठगहार लोग, क्योंकि वो भोली होती हैं, विचार करती नहीं, हृदय की कोमल होती हैं, झट से वो बस पसंद कर लेती हैं उनकी बातों को। विचार करना चाहिए सबको। देखो सबके अंदर वो शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, प्रकृति ने सबको दिया है, तो खूब विचार करना चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। तो आधा आधा भाग है यहाँ, और किसी प्रकार से कोई कम नहीं है।
बस विवेकवान होना चाहिए। तो कोमल हृदय होता है माताओं का, तो उसका बड़ा लाभ भी तो है, उनके अंदर दया है, भावना है, इसी भावना से वो बहुत सब प्रकार से पूजनीय होती हैं, तो आदर की पात्र होती हैं। अब भावना होने से बच्चों को पालती हैं। ये कड़े निर्दयी लोग, पुरुष लोग नहीं पाल सकते हैं बच्चों को, एक दिन में ही हाथों हाथ उखाड़ डालेंगे। और माताएं तो हर प्रकार से दुख सह करके बच्चों को पाल देती हैं। तो कितने महीने वर्षों बच्चों को पाल पाल करके बड़ा करती हैं, सेवा करके। तो किसके बदौलत? भावना के बदौलत। तो कर्म गति टारे ना ही टरी। तो देखो सीता जी के हृदय जीवन में देखो, राम के जीवन में देखो कि जब उनको अपना दुख सब सहना पड़ा, कर्म फल भोगना पड़ा, अब बड़े बड़े उन विचारक आए, लोग कहते हैं भाई अच्छे आदमी से बिचरवा लाओ, पंडित जी से बिचरवा लाओ, पत्रा में बिटिया की शादी बढ़िया हो के चाहिए। अब बढ़िया बिचरवा लाएँ और शादी भय गए, दामाद मर गवा, कहाँ विचार के शादी करें? गाड़ी उलट गई रास्ते में, और गए जाते ही 1 महीना बाद टीबी कैंसर हो गया। तो क्या विचार के शादी की? कुछ नहीं, चार विचार कुछ नहीं। इसमें भी निर्भय होना चाहिए। एक अच्छे आदमी से विचरवा लो, कोई भी किसी भी खानदान का हो, अपने घर में पढ़ा लिखा आदमी हो, कैलेंडर देखकर विचार लो, निर्भय रहो। क्या होता है? तारीख देखकर निकाल लो, तिथि मुहूर्त, शादी ब्याह करो, लड़की लड़का देख लो। अच्छा, सीता जी के जीवन में देखो बड़े बड़े पंडित धुरंधर आए, वशिष्ठ मुनि, ये सब गुरु लोग रहे। अब विचार करके दिन मुहूर्त निकाले, और इतना दुख आया कि आज तक उतना दुख किसी को हुआ नहीं। शादी अभी स्वयंवर रचा था कि जैसे धनवा टूट तो परशुराम फरसा लेके आएंगे, तहलकम मचा दें। अभी स्वयंवर में ही तहलकम मचा दिए। अब बम की बम का होने लगा झगड़ा, लक्ष्मण अलग तय सो गए और राम अलग गंभीरतापूर्वक गंभीर हो गए। और जितने राजा रजवाड़े रहे देखे कि ये राम कहाँ का है, तो जंगलवासी हैं, बड़े बड़े राजा का अपमान कर रहे हैं, सब लोग नाराज हो गए क्योंकि उन्हीं की तरफ सीता जाने वाली थी। तो देखो वो आफत आ गई। फिर किसी तरह शादी जब हुई, अब अभी घर नहीं पहुँचे कि बड़ी वहाँ पर आफत आ गई। घर पहुँचे, वहाँ वनवास हो गया। वनवास में गए तो कितना घोर कष्ट, सब लोग कथा तो जानते हो। बिना जूता चप्पल के साधु का, वनवासी का भेष बना करके बिना गांव में गए, अपने से बनाना खाना पैदा करना जंगल में, एक रानी और राजा के लिए, सुकुमार आदमी के लिए कितना घोर कष्ट था। रावण हरण के ले गया। कहा जाता है रावण नहीं, कई बार सीता को लोग हरण कर ले गए थे, और रावण तो राजा था। देखो कितना कष्ट हुआ राम को। फिर कितना, घर आए 14 साल के बाद, और फिर यहाँ देखो फिर सीता का गर्भवती अवस्था में। इतना कुरावली में ऐसा इतना किसी को दुख मिला? इतना नहीं दुख मिला। तो फिर अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमको कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारा वनवास हुआ है, ना हमको कोई हरण किया है, ना हमारे घर में कोई ऐसी आफत है, ना कोई उलाहना है, कुछ नहीं। जब भगवानों को ये कर्म फल भोगना पड़ा, जिनको लोग भगवान कहते हैं, तो वास्तव में भगवान इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, महान काम किए। जो महान काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, दया धर्म का पालन करते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। पहले कहने की प्रथा थी, जैसे जिसके पास बल हो तो उसको क्या कहते हैं? पहलवान। जिसके पास बुद्धि हो उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। तो पहलवान, बुद्धिमान और डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इसकी बुद्धि होती है। अच्छा, महात्मा कहते हैं जिसकी महान आत्मा हो, बुद्धि श्रेष्ठ हो, त्यागी तपस्वी सदाचारी हो, उनको महात्मा। संत, शांत आत्मा को संत। साधु, जो साधना करे वो साधु। तो जिसमें दैवी शक्ति हो उसे देवता कहते हैं, देवी कहते हैं। दैवी शक्ति, सद्गुण सदाचार से जो भरे हुए हों लोग, उन्हें देवी देवता कहते हैं। तो आप सब लोग देवियाँ हैं, देवियाँ मूल रूप में हैं। अब वो बात अलग है कि किसी में कमी है, कुछ दुर्गुण है, तो देवी का पर्दा भी ढका है थोड़ा, उस दुर्गुण को हटा डालो, बस असली देवी देवता प्रकट हो जाओगे। जैसे मूर्ति रास्ते में लगी है किसी की, गांधी जी की मूर्ति, इंदिरा गांधी की मूर्ति, या कोई और मूर्ति नेता की या देवी देवता की, तो पहले लोग ढके रहते हैं। तो कोई बड़ा आदमी
आता है, साधु महात्मा अथवा नेता उद्घाटन करता है, अनावरण उसे कहते हैं, तो क्या करते हैं, पर्दा हटा दिए, प्लास्टिक बांधे रहते हैं, कपड़ा बांधे रहते हैं, उसको हटा दिए और मूर्ति को साफ कर दिए, धो पोंछ दिए, तो उसका अनावरण हो गया, अब मूर्ति का दर्शन होने लगा, उद्घाटन हो गया। तो इसी तरह अपने जीवन में दोष दुर्गुण रूपी पर्दा को हटा दो। जो खान पान चाल चलन का गंदा पर्दा हो गया है, हमारे अंदर जो दैवी शक्ति है नहीं दिखाई दे रही है, तो उस पर्दा को हटा दो तो वो शक्ति प्रकट हो जाती है, तो दर्शनीय हो जाता है, वही पूजनीय हो जाता है। देखो जिन संतों को पूजा जाता है, पहले जब वे घर में रहते थे अपने माता पिता के पास, घर गृहस्थी में पढ़ाई लिखाई करते थे, तो कोई नहीं कहता था ना महात्मा, कोई नहीं पैर छूता था, कोई नहीं चरण धोता था। लेकिन वही जब संतों के पास गए, अपने दोषों को दूर किए, सद्गुण को कमाए, त्याग तपस्या किए, तो लोग उनको महाराज जी कहने लगे, महात्मा जी कहने लगे, और चरण धोने लगे, आरती करने लगे, वंदना करने लगे। उसमें वो गुण आ गए तो उनके गुणों की पूजा लोग करने लगे। तो ऐसे ही अपने अंदर गुण पैदा करना है। कोई भी औरत मर्द हो तो दोनों देवी देवता हैं, लेकिन जब गुण प्रकट नहीं करेंगे, योग्यता नहीं लाएंगे, कमाएंगे नहीं, तो उनको कैसे देवी देवता कहेंगे? हैं तो देवी देवता। जैसे इन्हीं बच्चों में डॉक्टर मास्टर और ये सब बनने की क्षमता है ना, या हर एक नारी में गृहस्थी में एक गृहिणी बनने की क्षमता तो है ना। लेकिन जब सदिये नहीं करेगी, पति के पास नहीं जाएगी, गृहस्थी में नहीं रहेगी, तो गृहिणी कैसे बनेगी वो? तो गृहिणी बनने की क्षमता तो है, तो चाहे तो गृहिणी बन जाए। और साधु बनने की भी क्षमता है नारी में। साधना भजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और स्वयं स्वतंत्र जीवन जियो और दुर्गुण दुराचार से दूर रहो, त्यागी तपस्वी बनो, तुम सती साध्वी बन जाओगी। तो देखो मीरा बन गई थी, ऐसे अनेक, सहजोबाई एक संत बन गई थी। संत राबिया मुस्लिम खानदान में एक स्त्री थी, वो बहुत बढ़िया संत थी, वो बन गई थी। तो सभी लोगों में, स्त्री हो पुरुष हो, उनके अंदर योग्यता आ जाए तो देवी देवता हो जाते हैं। एक जगह संत बैठे थे, ध्यान मग्न थे और धूप ऊपर आ गई थी। ठंडी से लोग कांपते कांपते धूप को पाए तो संत को देखे तो गए पास में बैठ गए। बोले संत भगवान सुनाइए, हम बहुत दुखी हैं। जैसे आजकल ये ठंडी लग रही है, कंपा रही है, और इसी तरह हमारे अज्ञान की ठंडी लगी है, हम अपने जीवन में कांप रहे हैं, बड़ा दुख है। परिवार में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चैन से रह नहीं रहे। पैसा होते हुए, धन होते हुए, भोजन होते हुए, बाल बच्चे होते हुए हम रात दिन चिंता करते हैं, नींद नहीं आती। दवाई गोली खाते हैं तो भी नींद नहीं आती है। महाराज जी कुछ सुनाइए, सुनाइए, नहीं तो संसार में लगता है दुख है, अब हम मर जाएंगे। ऐसा कई लोग कहने लगे। कई लोग बूढ़े थे, कई जवान थे, कई लड़कियां थीं, सब अपना अपना दुख रोने लगी। लड़की अपना दुख रोने लगी, बूढ़े अपना दुख कि बुढ़ापा में कोई होता नहीं है, शरीर जवाब दे रहा है, लड़के बच्चे भी हमें फेंक रहे हैं, क्या जाएं, कहाँ जाएं महाराज, बड़ी समस्या है, संसार में बड़ा दुख है। तो इसीलिए संत कहते हैं भैया ये स्वार्थ का संसार है, भजन करो, जीवन मिला है। सब लोग देखते हैं फिर भी ये माया मोह की बाजार में कुछ नहीं, भजन भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं, तो भागे चले जा रहे हैं, जिधर दुख है उधर भाग रहे हैं। तो संत ने सबको सांत्वना दिया, कहें अच्छा सुनो, मेरी एक बात सुन लो। सब लोग शांति से बैठ गए। धूप भी थोड़ा गर्मी ले रहे थे, महात्मा की ज्ञान की गर्मी भी जाने लगी। उन्होंने कहा देखो 5 बातों का ख्याल रखना, 5 बातें को ख्याल आप लोग भी करना। महात्मा जी ने बताया कि देखो 5 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको ख्याल रखना, तो तुम्हारे जीवन में सुख चैन की ज़िंदगी हो जाएगी, भगवान चल करके आएगा तुम्हें दर्शन देने। तो कहनारी महाराज जल्दी बताइए। उन्होंने कहा देखो, सिर को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और आँखों में शर्म रखो, जिह्वा को नरम रखो, पैर को गरम रखो और हृदय में रहम रखो। तो शर्म, लरम, गरम, रहम, तो ये सारी बातें बताए। कहीं महाराज ये गरम लरम की बात हम समझ नहीं पाए, फिर से आप बताइए। कहें देखो बाबू, दिमाग ठंडा रहेगा तो सब काम बढ़िया होगा। आज हम देखते हैं कि सबका दिमाग गर्म है। एक बुढ़िया है,
वो भी कहती है अपनी बहू से कि मुझे आज बहुत टेंशन है, अंग्रेजी में बोलती है, मुझे बहुत टेंशन है, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। बहू कहती है अरे बहू उठो ना, सुबह उठो, बाबू को भोजन टिफ़िन तैयार करो। तो कहती है माता जी मेरा दिमाग मूड गर्म ना करो, मुझे आज बुखार है। तो बेटा कहता है मम्मी मेरा मूड बहुत ख़राब है। लड़की भी ऐसी कहती सबका मूड गर्म है, किसी का ठंडा है ये नहीं है। अच्छा तो गर्म जब होता है तो उसको ठंडा करने जाते कहाँ हैं लोग, ये भी देखो तरीका। तो बुढ़वा का मूड गर्म हुआ तो अखबार पढ़ने लगता है। चार बूढ़े इकट्ठा हो एक दूसरे की निंदा बुराई राजनीतिबाजी करने लगते हैं। अब बुढ़िया का मूड गर्म हुआ तो तमक के चली गई, एक दूसरे के दुआरे बैठ गई, दो ठो बुढ़िया आए गई, एक दूसरे की बहू की निंदा करने लगती हैं। तो ऐसे ही और बिटिया के मूड गर्म हुआ तो वह मोबाइल उठाइस अब बस खींचे लागो ही में। ऐसे छोट छोट बच्चे हैं, सब अपने अपने मूड को ठंडा करने के लिए उपाय क्या खोजते हैं, जहाँ से मूड नरक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वहीं पर जाते हैं उसको ठीक करने। मूड अगर गर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए आप लोगों से? अच्छा तो अखबार पढ़ना चाहिए कि ग्रंथ पढ़ना चाहिए? हाँ आप लोग सब जानती हैं। अगर मूड ठंडा करना है तो अच्छा तो राग द्वेष करने वाले इंसान के पास, खराब आदमी के पास बैठ जाना चाहिए गर्म मूड में, कि भला एक अच्छे शांत प्रकृति के आदमी के पास अथवा साधु के पास बैठ जाना चाहिए? कहाँ बैठना चाहिए? साधु के पास बैठ जाओगे तो बड़ी सांत्वना और शांति मिलेगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। और गंदा आदमी के पास बैठोगे, लड़ाकू के पास, तो इतना उलझा देगा, आग लगा देगा। और तो इसलिए हमको तरीका ढूंढना है कि कहाँ से मूड हमारा। अच्छा खान पान में भी जब मूड गर्म हो तो खान पान भी क्या करना चाहिए? अरे भाई पानी पी लेना चाहिए, शीतल पानी पीना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। लेकिन मूड जब गर्म होता तम्बाकू घस घस के खाते हैं और शराब पीते हैं। कहते क्या करें महाराज बड़ा टेंशन, आज कॉलेजों में जाइए तो बच्चे लड़की लड़का शराब पी के परीक्षा देने जाने लगे हैं। तो अध्यापक पूछते हैं क्यों शराब पीते हो? तो कहते हैं महाराज टेंशन रहता है, फेल पास होने का टेंशन रहता है। तो अब जब शराब पी करके जाएंगे तो ऐसी विद्या किस काम की? वो विद्या है कि भला नरक ले जाने वाली विद्या है, ना पढ़ें। तो भाई जिनका मूल मैंने बताया कि जिनकी नींव ही खराब है, कैसे उनका जीवन सुधरेगा? तो दिमाग को ठंडा करने के लिए हमें सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, संत महात्माओं के पास बैठ करके सद्गुण सीखना चाहिए। जब धर्म परमार्थ में लगेंगे तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, तो आपके मन में शांति आएगी। तो कैसे दिमाग को ठंडा करना है? ऐसे जैसे मैंने बताया। अब गरम मूड ऐसे है, आग लगा देंगे शराब पी करके, तम्बाकू खा के, गांजा पी के, पान खा के, जर्दा खा के, टीवी देख के, अखबार पढ़ करके और राजनीतिबाजी करके, लड़ाई दंगा करके, दुष्टों के पास बैठ करके, तो दिमाग कभी ठंडा होने वाला नहीं है। तो इसलिए दिमाग को ठंडा रखना। अब दूसरी बात है आँखों में शर्म रखना। तो अब नीचे उतरते हैं दिमाग से, सिर से फिर आँखों में। आज आँखों की शर्म मर गई है। माता पिता बैठे हैं, लड़का अपने ढंग से कपड़े पहनता है, लड़की अपने ढंग से, बहू अपने ढंग से टीवी देख रही है, मोबाइल चला रही है। मतलब लज्जा शर्म है क्या कहीं कुछ? पुरुषों का शरीर ढकता जा रहा है और औरतों का शरीर कम खुलता जा रहा है, कपड़े उनके कम होते जा रहे हैं। पुरुषों का शौक बढ़ता है तो शरीर और कपड़े बढ़ जाते हैं, शरीर ढक जाता है। और माताओं का जब फैशन बढ़ता है तो उनके कपड़े सब कटते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनने में शौक रखता है। क्या है उनके आँखों में? है शर्म, लज्जा उज्जा? बूढ़ी बूढ़ा दुखी हैं, घसीट रहे हैं, भोजन नहीं है और मस्त बढ़िया बहू बेटे सब देख रहे हैं, भोजन उनको नहीं दे रहे हैं। है उनके अंदर लज्जा शर्म? और अभी नाती पोते वाली हो गई हैं, बुढ़िया को देखो तो बढ़िया लाली लगा के चलती है, उसको शर्म वरम है कुछ? फेल हो जाती बहुएं बुढ़ियों के सामने कहीं कहीं। इतना शौक श्रृंगार लोग करते हैं, अंधे हो जाते हैं।
चरित्र निर्माण के लिए हमको सोचना पड़ता है। तो आँखों में शर्म होनी चाहिए। जब शर्म आ जाए, शर्म एक तो माताओं की तो शर्म एक बहुत बड़ी संपत्ति है, लज्जा शर्म। पुरुषों के अंदर तो शर्म होनी चाहिए, माताओं के अंदर तो और शर्म होनी चाहिए। शर्म अगर रहेगी तो धर्म करेंगे, शर्म रहेगी तो बुराइयों से बचेंगे, शर्म रहेगी तो कपड़े अच्छे पहनेंगे, शरीर को ढाकेंगे। भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी मंत्र ही पहले के, आज भी वही लागू होना चाहिए। भोजन करो तो पर्दे में करो, भजन करो तो पर्दे में करो। लेकिन देखे ये ऐसे भी साधु बाबा हैं कि सड़क पर जा के मुँह के बल ठड़े होते भजन करते हैं ताकि लोग देखें। ऐसे इसीलिए उनको ढोंगी कहा जाता है कि भजन करना चाहिए एकांत गुफा में, कमरे के अंदर, कहीं पर्दे में, ताकि आदमी ना हो, सुनसान हो, थोड़ा शांति मिले। लेकिन भजन करते सड़क पर जाके कांटा में लेटते हैं, बालू में लेटते हैं, उघार होते हैं, आगी तापते हैं। वो दिखाते हैं कि लोग पैसा चढ़ावें, वाह वाह करें। तो लोभी लोग हैं, तो उनको साधु नहीं कह सकते हैं। वो साधना भजन कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसवा के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें विचार करना पड़ता है। तो लज्जा शर्म जब होगी तो हम धर्म कर्म भी अच्छे से करेंगे। तो आँखों में हर चीज़ की शर्म होनी चाहिए। शर्म एक ऐसी चीज़ है कि हमको सही रास्ते में रखती है, गलत से बचाती है। और जिह्वा में नरम, जिह्वा को नरम होनी चाहिए। बाणी मतलब बाणी को मधुर होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। बाणी के बदौलत ही आज घर घर में झगड़ा है, समस्या है। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था? बाणी की बदौलत हुआ था ना। तो क्या सब लोग जानते हैं द्रौपदी के मुख से क्या निकला था? अंधे के अंधे ही होते हैं। अब एक दुष्ट राजा को, वो इस समय दुष्ट था, बिल्कुल पागल था, और उसको और आग लगा दिया द्रौपदी कि अंधे की अंधे ही होते हैं। तब तो फिर विनाश हो गया। देखो यही गलती कहा जाता है। एक दूसरी कथा छेड़ता हूँ थोड़ी सी बात, कि द्रौपदी जब छोटी सी थी, लड़की 10-12 साल की, तो अपनी सहेलियों के शायद नदी में नहाने जा रही थी। तो वहाँ एक अकेले संत बैठे थे। तो कई लोग आकर के उनसे हाथ दिखा रहे थे, बैठ करके भविष्य पूछ रहे थे, महाराज हमारा भविष्य बताइए, हमारा भविष्य बताइए। तो बता रहे थे कि देखो बच्चा ऐसा है, तुम लोग सद्गुणी बनना, तुम्हारा भविष्य अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये भी पहुँची कि महाराज हमारा भी भविष्य बता दीजिए। तो उसका देखे चेहरा मोहरा, वो कोई और नहीं थे, उसी के पर बाबा थे, वो व्यास जी महाराज जंगल में रहते थे। तो द्रौपदी ने को बताया कि देख बेटी, तेरे जिंदगी में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, खून की नदी बहेगी, बहुत लोग मारे काटे जाएंगे। देख करके तो कांप गई हो कि मेरे जीवन में ऐसा होने वाला है। तो सन्न रह गई, उसकी तो सांसें बंद हो गई। थोड़ी देर में बोली कि महाराज इसका कोई उद्धार है कि ना कटें मरें, ना खून की नदी बहे? कहाँ हाँ है। तो महात्मा जी ने बताया कि इसके लिए बदला नहीं लेना, अपने हानि का, अपने दुख का बदला नहीं लेना, कोई कुछ कह दे तो, और क्रोध नहीं करना। तो अगर ये 2 काम करोगी तो ये काम रुक जाएगा। आखिर जब बचपन में बता ही दिए थे महात्मा, तो द्रौपदी इसको माना क्यों नहीं? अच्छा तो कुछ कह ही दिया दुर्योधन, तो इसको ये व्यंग वचन क्यों? किसी का अपमान, हाँ 3 वचन कहा, किसी का अपमान मत करना। तो अपमान क्यों किया दुर्योधन का? अच्छा जब अपमान कर ही दिया तो विरोध की भावना में अब खून पीने के लिए, उसके खून लेकर के बाल झाड़ धोने के लिए भी शपथ ले लिया। तो बहुत सारी गलती द्रौपदी ने किया ना। तो यही सब कारण है, जुबान के बदौलत इतना बड़ा कांड हुआ। रामायण में भी सीता जी ने लक्ष्मण को क्यों उल्टा सीधा कहा? इतना पवित्र लक्ष्मण जो कि चरण को देखा था अपनी भाभी को, सिर नहीं देखा था। जो गिर गए थे बाला गले का, कान का, तो बोले भाई लक्ष्मण इसको पहचानो। सीता जी कहे ना, कहे मैं नहीं जानता हूँ, चरण में देखा हूँ, अगर पायल होता तो जान जाता कि भाभी का है, ये तो ऊपर का है कान सिर का, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अपनी भाभी का मैं चेहरा नहीं देखा कभी।
तो इतना पवित्र लक्ष्मण को सीता जी संदेह करके उनको भला बुरा कह दिया। जब वो हिरण मारने गए थे तो उसका बदला सीता को क्या हुआ कि रावण आ गया टप्प से, तो हरण कर ले गया। तो सीता की गलती, यहाँ जुबान खराब निकाल दिया लक्ष्मण को। उनको बात लग गई और भाग गए भाई की याद करते हुए। फिर भी जुगाड़ लगाए, खींच कर के गए रेखा, लेकिन रेखा भी लांघ गई सीता, गलती किया। उन्होंने नैतिकता का रेखा बनाया कि देखो भाभी जान, तुम अपनी एक स्त्री हो, जंगल में हो, दरवाज़ा खोल के मत रहना, दरवाज़ा से बाहर निकल के कुछ मत आना, नहीं जंगल है, खतरा है। ये नैतिकता बता गई एक स्त्री को कैसे बच के रहना चाहिए। लेकिन वहाँ भी गलती करती हैं कि बाहर भिक्षा देने के लिए आ जाती भावुकता बन करके। तो गलती तो किया। तो देखो, जुबान को नरम रखो, सदैव मधुर बोलो। आज घर में जितने झगड़े होते हैं, देवरान जेठान, सास ससुर, पिता पुत्र में, भाई भाई में, पड़ोस में, सब जुबान के बदौलत। थोड़ी सी जुबान गड़बड़ निकल गई तो झगड़े तैयार, बड़े बड़े झगड़े। इसलिए मीठा बोलो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। इसलिए खूब मीठा बोलो। मीठा बोलने में क्या लगता है, लेकिन इतने कंजूस हैं हम कि बोल ही नहीं पाते हैं। जब जुबान से आग बरसती है, कटु कटु बोलने में आदती बन गए हैं। तो जुबान को महात्मा जी ने समझाया कि जुबान को नरम मीठा बना के रखो। कितनी बात हो गई? 3 बातें हो गई। दिमाग को ठंडा रखो, आँखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और हृदय में रहम रखो। रहम माने दया। तो हृदय में दया है। दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया धर्म का मूल है। जिसके अंदर दया है ना, तो पाप नहीं होता है, हिंसा नहीं होती है, बुरे कर्म नहीं होते हैं। तो हृदय में रहम रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये सब हम रखेंगे। हम 5 बातें बताया था, एक और है उसी में। पैर को गरम कैसे किया जाता है? पैर या जेब कह लो। जब पैर गरम रहेंगे, पैर तो सबके इतना कोमल हो जाते हैं, इतने ठंडे रखते हैं लोग कि ज़मीन में धरने नहीं चाहते हैं। अरे पैर का गरम मतलब खूब मेहनत करो, परिश्रमी बनो। और जब परिश्रम बनोगे तो 4 पैसा रहेगा पास में, कहीं किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, हाथ पसारना नहीं पड़ेगा, सुख चैन की ज़िंदगी होगी, घर गृहस्थी बढ़िया मजबूत होगी। मेहनत की कमाई पर भरोसा रखो, कोई हमको दे नहीं देगा। अच्छा, सब कुछ मेहनत की कमाई से करते भी हैं लोग, लेकिन कल्याण और उद्धार और सुख शांति के क्षेत्र में भगवान से फिर ये मांग लेते हैं, हे भगवान। अच्छा, भगवान भी इतना सस्ता है, कहूँ 1 पौवा मिठाई में खुश हो जाते, कहूँ 1 पौवा लड्डू में खुश हो जाते, कहूँ 2 अगरबत्ती में खुश हो जाते, कहूँ दीपक डोलावे में खुश हो जाते। ना जाने वो दीपक, अरे दीपक जलाने में क्या मज़ा भगवान को मिल जाता है। तो ये इसी तरह में ऐसा सस्ता भगवान है कि आप सब लोग जाती हैं, मना के चली आती हैं देवी देवता। ये इस तरह में कल्याण होने वाला नहीं है। खिलवाड़ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जाते हैं मिट्टी में खेलते हैं, दाल भात रोटी सब्जी चटनी अचार सब बनाते हैं, और अंतिम में जब भूख लगती है तो मम्मी के पास भागते हैं। तो ऐसे ही ये खिलवाड़ है, चटुआ है। ये सब खेल तमाशा करने से करो, ठीक है कुछ दिन, लेकिन सच्चे गुरु की खोज करो। सच्चे गुरुजनों के पास हम जाएंगे तो सही रास्ता मिलता है फिर। तब ये वजनदार बातें, ये हीरा है, ये सोना है। नहीं तो भाई मिट्टी पाथर घोंघी बटोरत रहो। समुद्र में जाओ तो गोताखोर लोग क्या करते हैं, गहराई में जा कर के मोती प्राप्त करते हैं, और जो किनारे किनारे डरते हैं तो घोंघी लाते हैं। तो ऐसे ही लोग जो त्याग तपस्या सद्गुरु संतों से लोग दूर भागते हैं, तो ऐसे ही घोंघी बटोरते हैं, इधर उधर नाना प्रकार के खिलवाड़ अगरबत्ती में रह जाते हैं। देखो ये बाजार कुरावली है, जितनी दुकानें हैं सबके छोटे छोटे भगवान हैं। छोटे छोटे कमरे बनाए हैं, लकड़ी का कमरा या कुछ आलवारी वाले सजा दिए हैं, पीतल के, पत्थर के, मिट्टी के भगवान हैं छोटे छोटे। उनके सामने जाते हैं और सबसे पहले दरवाज़ा खोले, झाड़ू लगाए, अगरबत्ती सुलगाए और 2 अगरबत्ती खोस दीन, और बस दुकान पर आए बैठ गए। अब वो ताकने लगे तो बस पैसा का इंतजाम, और कोई सच्चा भगवान आया, और बस दाढ़ी पसंगा और मिलावटबाजी खोरेटबाजी करके ठग ठुग लिए। सच्चा भगवान को ठग रहे हैं, और झूठे भगवान को 2 अगरबत्ती में राजी कर दिया, खिड़की बंद कर दिए कि निकलना नहीं, हम ये 420 करने जा रहे हैं।
तो भगवान भी चुपचाप घूस पा गया, अगरबत्ती का मस्त महक ले रहा है, जाओ तुम खुराफात करो। अरे भाई ऐसे भगवान ऐसा होना चाहिए, थप्पड़ लगा दे मूर्ख कहीं का, मेरे साथ तू छल कर रहा है, तू मेरा बच्चा है कैसे। जैसे आप लोगों को देखो, माताओं हो, आपका बच्चा जरा से गलत करता है कुछ तो आप थप्पड़ लगाती हैं, बेटा ऐसे नहीं, तू मेरी बदनामी कराएगा, सह नहीं पाएंगी, पिता नहीं सह पाता है। अरे इतना चिंता करते बेचारी, कितने तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है अगर बेटा गड़बड़ कर दिया तो, चाल चलन खराब हुई तो जब आप लोग इतना मेहनत, तो भगवान को तो और कड़ा होना चाहिए, उनको थप्पड़ लगाना चाहिए मूर्खों कहीं के। तो मेरे अच्छा भगवान अंतर्यामी है, ये बेचारी सब लड़की लड़का भाग जाते हैं नाक कटा करके माताओं बहनों के, और पाप हत्या सब हो रहा है चारों तरफ, इतना घोटालाबाजी सब कर रहा है, ये नेता लोग तो पूरे देश का सब लूटे रहे अरबों खरबों में, इनका तो क्या करना चाहिए, भगवान को इतना बड़ा दंड देना चाहिए, लेकिन उनको कुछ दंड नहीं। तो भाई हमको सबको नकली काम में नहीं, असली काम में, अपने को सुखी बनाने के लिए अपने अपने घर में जहाँ जो रहते हैं, तो शुरू से अपने घर में ही तो सुख बनाना है, कहीं जंगल में सुख मिलेगा। अपने घर में आप लज्जा रखो, शर्म रखो, प्रेम से बोलो, मीठा सहनशील बनो, खूब मेहनती बनो, धन प्राप्त करो और धर्म कमाओ, तो धर्म से शांति मिलेगी और धन से बढ़िया शान से जिएंगे, खान पान करेंगे, वो व्यवस्था घर की चलेगी। तो ये सब करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारी ये 5 बातें महात्मा जी की याद रखना, इससे अपने घर गृहस्थी में स्वर्ग उतर आएगा, तो सभी लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की।